जय मसीह। जय मसीह। तो देखो सबसे पहले तो गुड फ्राइडे का ब्लेसिंग आप सभी को कन्वे करती हूँ। आज खुशी का दिन है। कई लोग बोलते गुड फ्राइडे सैड डे ना, कई लोग को लगता है कि आज जीसस मनाए तो आज दुख का दिन है। बट व्हेन वी थिंक, जब हम अच्छे तरीके से हम लोग सोचे तो इट्स अ day to rejoice, it's a day to be happy, it's a day to give thanks to the Lord. ये धन्यवाद देने वाला दिन है, to be grateful, because today was the day. आज परमेश्वर आज यीशु मसीह अगर क्रूस पे नहीं चढ़ा होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते. Because of his wounds, First Peter says, because of his wounds, because of his stripe, we are healed. He has taken all our sins, he has taken all our shame, he has taken all our brokenness on the cross, and because of that आज आप और मैं यहाँ हैं. आज यहाँ पे हम लोगों ने इतना गाना इतना अच्छा सुना. स्पेशल नंबर में मेरा नाम सुन के भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर का गाना सीख के गाना गाऊंगी मैं ना जाने से पहले. ओके, तो आज यहाँ पे हमारा मैसेज यहाँ पे we heard what is the message of Christ. We know the meaning of Good Friday ना, हमें पता है क्रॉस पे क्यों मरा था. बट अगेन आज फिर से हम शॉर्ट करके इन अ वेरी शॉर्ट वे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने क्रॉस पे क्यों अपना जान दिया ना. Why did he give his life on the cross? So today's message is titled as the message of cross, foolishness or power ना. क्रॉस का संदेश मूर्खता या परमेश्वर की शक्ति. So now it depends कि क्रॉस पे चढ़ने का ये मैसेज क्या था. आप और मेरे लिए मैसेज क्या है? ये is it a message of foolishness or is it a message of power? ना क्या है? We will know. For here, our brother has clearly read out the scripture. यहाँ पे 1 Corinthians chapter 1 verse 18 में क्या बोला? For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. ना लोग बाहर में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितने लोग परमेश्वर के घर में आए, you and I are saved. And I believe यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे हम लोग जितने लोग हैं, हम सभी के लिए ये मैसेज का ये क्रॉस का मैसेज क्या है? It is power. ना? It is the power of God. It is power for us. The greatest power. लेकिन जो लोग आत्मा में अभी भटके हुए हैं, ना उनके लिए मूर्खता है. For so many people, even यहाँ पे पॉल ने ये फर्स्ट कोरिन्थियंस में पॉल ने ये क्यों बोला? Because in their times, पॉल के जमाने में क्या होता था? क्रॉस पे जो भी क्रॉस पे सजा मिलता था वो सबसे बड़ा क्रिमिनल्स ना, क्रिमिनल्स में भी मतलब बहुत दुष्ट लोग उनको क्रॉस पे चढ़ाया जाता था. तो इसीलिए this being crucified was a very shameful thing. मतलब बहुत ही शर्म वाली बात थी. तो यहाँ पे लास्ट palm Sunday हम लोगों ने मैसेज सुना था. People when Jesus entered Jerusalem, many people उन लोगों को लगा था कि उन लोगों के लिए पॉलिटिकल लीडर आ रहा है, उन लोगों के लिए मतलब विजडम से भरा राजा आ रहा है, उन लोगों को वार से बचाएगा, ये सब लड़ाई से बचाएगा. They were expecting that, है कि नहीं? Last palm Sunday message. तो आज यहाँ पे क्यों? Why they were expecting such kings? Because when we say पॉल के जमाने में Jews and Greeks ये दोनों बहुत जाने माने लोग थे. When we talk about Jews, ये यहूदी लोग बोलते हैं Jews ना. यहूदी लोग वो लोग when it comes to this weapons, war, ये सब चीजों में वो लोग बहुत एडवांस थे. So they thought उनके दिमाग में लगा था यीशु मसीह यानी कि जो उनको बचाने आ रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि ये सब जो भी राज्य उनको तोड़ के ये राजा बनेगा और हमें राजा के सिंहासन पर चढ़ाएगा ना. They were expecting that, and when it comes to तो उनके लिए when Jesus वो लोग का expectation ये था. But when they saw that Jesus was being crucified, they were not believing. उन लोगों को ये लग रहा था कि क्या पता आप और मैं उस जगह पे होते तो हमें भी सेम लगता था. We were expecting for kings, we were expecting for someone who will come and overrule everything, but now he is on the cross. ना वो अभी क्रॉस पे चढ़ा हुआ है. तो अगर क्या पता आप आज हम उस जगह पे हमें भी सेम होता है. अरे ये तो हमें बचा लेते ये खुद ही क्रॉस पे चढ़ गया ना. How can we expect ना कि ये हमें बचाएगा? Because they were not thinking spiritually. And when it comes to Greek people of आज
ग्रीक लोग क्या है? They are full of wisdom. They always talk about wisdom, logic. उनका wisdom और logic से चलता है, उन लोगों का knowledge से चलता है. Till now हम लोग बहुत सारे books हैं. There are so many things that ना Greek से आता है, वो Greek भाषा से translate करके English में translate करके आता है. तो Greeks were known for the wisdom. They were known for the उनका knowledge की वजह से उनका बुद्धि के लिए जाना जाता था. तो उन लोगों को लग रहा था कि ये जो यीशु मसीह आ रहा है, उनको लग रहा था कि ये उनको ये सब चीजों से बचाएगा. तो उनके लिए भी वे दे थिंक लॉजिकली, जब उन्होंने सोचा लॉजिकली कि ये फिर क्रूस पे चढ़ रहा है, सो फॉर देम ये जो क्रूस पे चढ़ रहा है ये हमें क्या बचाएगा ना. नाउ सी व्हेन ही वाज कमिंग, पाम संडे में उन लोगों ने इतना अच्छा से रिसीव किया क्योंकि दे वर ऑल एक्सपेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हिम. बट नाउ व्हेन दे सॉ दैट जीसस वाज बीइंग क्रूसिफाइड, उनको लगा था कि ये क्या है, हाउ दे विल ही इज गोइंग टू सेव अस. So for them being crucified, it was foolishness. It was foolishness for them, ना? क्योंकि वो लोग आत्मा में नहीं बचा था, क्योंकि उनको उद्धार नहीं मिला था. But for people like आप और मैं, हम लोग यहाँ पे जितने हम लोग यहाँ पे हमें उद्धार मिला है परमेश्वर से. आज लोग क्रूस पे चले इसीलिए आज हमें छुटकारा मिला है हर पाप से, ना? यहाँ पे परमेश्वर की शक्ति, तो परमेश्वर की शक्ति, ये क्रॉस हमें क्या बताता है? What does this cross tell us? ये आपके लिए क्या मायने रखता है? ये यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए अपना ये क्रूस उठाया. Because we listen every Good Friday. So sometimes Good Friday we have it has no feelings for us, ना? Good Friday every year मानते हैं. But today I want to request you all. आज आप सभी अपने मन में प्रार्थना करो. Pray in your heart, like our brother has said, na? Take it individually, personally ले लो. Personally you think that cross. Think about your sin. Think about your brokenness. ना? आज उस भार को लेके खड़े हुए हमारे लिए जाते हो. Think यहाँ पे कितने लोग हैं that might have come from a broken family. God has died for your brokenness. He has taken your brokenness. He has taken your sin. He has taken your sickness. Everything that on the cross. यहाँ पे परमेश्वर ने और क्या लिया? He has also given justice, ना? He satisfies the justice of God. परमेश्वर ने न्याय को पूरा किया. आज अगर यीशु मसीह क्रॉस पे नहीं चला होता तो आज उसकी जगह पे हम होते. Our sin, we will still be in the darkness. But just imagine, last we read in the Bible, the scripture में क्या बोला है? When Jesus died, when he resurrected, he went to the Father, and now he is sitting on the right hand. वो right hand पे बैठे हुए. तो right hand पे आपको क्या लगता है क्यों right hand and not left hand? See, many of us are right-handed, ना? एक दो को छोड़ के, but most generally हम लोग सब right-handed हैं. तो जब हम किसी को करेक्ट करते हैं, especially like parents, जब हम बच्चों को करेक्शन करते हैं तो भी mostly the right-handed one they go and beat the kid with the right hand, ना? Right hand आप use करते हो. तो आपको क्या लगता है कि Jesus right hand पर क्या कर रहे हैं? What do you think he is doing on the right hand? For people with the left-handed, I'm sorry, but let's take the example of right hand, ना? Right hand क्यों दे रहा होगा? Just imagine, just think, ना आप लोग just think properly. He is interceding for us. Cruz पे उन्होंने क्या दिया? ये नहीं, but he is going there and he is interceding for us. He is holding the hand of right hand of a father. ना? जब हम गलत करते हैं, there are so many times we used to say, हम लोग कई लोग बोलते हैं, our God is the God of second chances. ना? But how many of you यहाँ पे बोलेंगे कि मुझे second chance, मुझे बहुत chances चाहिए? I am the first one. I need so many chances because every day I make mistakes. Every day I commit sin. Every day I do something that is against my Father's will. तो जितना हमारे पाप है, जितना हमारी गलतियाँ है, उसके हिसाब से तो every day we will get slapped from the Father, ना? Every day we will get beaten from the Father. Every day we will die from the cross. But just imagine Jesus Christ holding the hand of the Father, ना? हमारे लिए बोल रहा है, please इन लोगों के लिए मैंने अपनी जान दिया है, ना? Because of them I shed my blood. Please Father, forgive them.
Now, please, Father, forgive them because they don't know anything. They do not know what they are doing. Even on the cross, he said that, right? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. It's the same for us today. After going with the Father also, वो वहाँ पे जाके ना वो बोलते with rod of golden क्या क्या बोलते हैं ना Bible में heaven. He's not enjoying there. He's not going and enjoying there. वहाँ पे ना फल फूल खा के king का crown लगा के. He's not resting there. He is still interceding for us. Holding Father's hand. वो क्रोधित होके हमें He's holding the hand of the Father, interceding for you and me. Say, reminding the Father, जब हम गलत करते, जब हम पाप करते हैं, तो he is reminding Father, please forgive them, please forgive them. When the Lord is trying to correct, in the Old Testament, when we see, हम जब पुराने नियम में देखते हैं, कई बार परमेश्वर ने correction करने के लिए उनको बीमारी दी, ना बीमारी दिया उनको plagues. There are so many plagues उन्होंने send किया, कई बार, कई सारे किया. But now, when Jesus died on the cross, what happened? He took up all those things for us, all those things for us, and now it is your and my part. What we are going to do? Think about it. Think आप लोग सोचो ना. And क्या क्या? आप personally सोचो ये क्रूस का आपके लिए क्या अर्थ है? What is meaning? What is the meaning of this cross for you? Your personal life. आप सोचो उस क्रॉस पे परमेश्वर ने आपके लिए आपका क्या लेके आपका कौन सा बोझ लेके वो मरे होंगे? Maybe your sickness, maybe your broken family, maybe you think that you are not worthy. Many of us, for myself, I came from a broken family. So when I was growing, I had this inferior complex. ना मुझे लगता था कि maybe I will not be accepted because I came from a broken family ना. तो मुझे लगता था मेरे दोस्त लोग शायद मुझे accept नहीं करेंगे. I used to be always, I don't have that confidence in me. तो मुझे लगता था I'm not worthy. I will do my studies. I will stay by myself. एक दो friend. Till now I don't have much close friends ना. But I thank God, whoever I have, they are a blessing to me. Because they are God-fearing people surrounding me. I thank God for that and I praise God for that. और यहाँ पे कितने लोग हैं? अभी भी आपको लगता होगा, maybe I'm not worthy. मैं जितना भी करूँ वो कम है. I'm not satisfied. I'm not content. ना? और किसी को लग रहा होगा कि why this sickness doesn't leave me? ये बीमारी मुझे क्यों नहीं छोड़ा है? As long as you are on this earth, we will face so many problems. We will face so many temptations. We will face all the sicknesses. So many times, Satan will remind you that you are not worthy. Satan आपको याद दिलाएगा, तू कुछ नहीं है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई मायने नहीं है, तू meaningless है. Yesterday we were practicing skit. हम लोग बच्चे लोग के साथ skit वो practice कर रहे थे. तो हमारे मिसेस रेबेका छोटा वाला लड़का उन्होंने बोला, हम लोग बोल रहे थे अभी बच्चे आप लोगों का पार्ट नहीं आया है, आप लोग नेक्स्ट रूम में बैठो, हम लोग फिर आपको बुलाएंगे. तो वो भाग गए, मैं तो मीनिंगलेस हूँ. He said, मैं तो मीनिंगलेस हूँ. So I said, no, you are not meaningless. आपका भी पार्ट बहुत बड़ा आने वाला है. बेटी को हाँ, he was happy ना. See, so he just said it. Okay, उसने ऐसे ही बोल दिया था. But these things sometimes when we don't correct them, when we don't, हम लोग अगर उसको उसी समय अगर हम लोग correct करें हमें, if you don't remind them that they have meaning in this life, they are worthy, so they will lose the way ना, उनको वही लगेगा. But Jesus, He died for you and me because He thinks that you are worthy. He thinks that I am worthy. तो हमें आज याद करना है कि you and I are worthy. You and I are precious, more than any jewels, more than any gems of this earth. बहुत सारे डायमंड्स हैं, नाम अलग-अलग नाम हैं. उन सभी से कीमती हैं हम परमेश्वर के लिए. So today I want us all to remember once again, remind yourself once again that Jesus died on the cross for you and me. For you and me alone. आप किसी के बारे में मत सोचो. Just take it personally that though I am a sinner, I was with blood. ना हम पाप से खून से भरे हुए थे. But He has cleansed us.
and now He has made us white as snow. Snow की तरह हमें white कर दिया है. Just imagine that कितना प्रेम करता है वो हमें. The love that Jesus gives us, the amount of blessings that He gives us, it's uncomparable. वो किसी से भी हम compare नहीं कर सकते. दुनिया का किसी भी कीमती सामान से हम लोग compare नहीं कर सकते. Let the cross. आज फिर हम remind करते हैं आज खुद को. Let this cross humble you. Let this cross humble me. आज इस क्रूस को याद करो और हमें नम्रता करो. हम किस बात के हमें घमंड है? हमने कुछ नहीं किया ये जीवन पाने के लिए. किया है तो सिर्फ यीशु मसीह ने किया है. उसने अपना जान दिया, अपना लहू बहाया है. For you and me. Forget about all your weaknesses. And I want to request you all that आज हम सभी एक worship. We will all stand on our feet together and we will sing prayerfully. Nothing but the blood of Jesus. So as we sing this song, I want you all to close your eyes. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सब अपने आँखें बंद करेंगे, मेडिटेट करेंगे और जिनको याद है आप अगर आपको काला दिल पता नहीं है तो okay, obviously you can do. And हम लोग prayerfully we will sing and we will apply it in our life. हम लोग अपना जीवन से रिलेट करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है. I should request all to stand up. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of
Hallelujah, hallelujah. Gracious Heavenly Father, thank you for this wonderful service that you've given us. Hallelujah. Lord, hallelujah. Thank you for giving understanding that your love, Lord, hallelujah. Lord, nothing but blood of your Jesus and the cleanse our sin, Lord, hallelujah. Lord, we pray, we give thanks and praise for whatever you have done, Lord, hallelujah. You died for our fault. You died for our sin, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Heavenly Father, let us understand, Lord, hallelujah. Die for our sins. Let us always give glory to Lord, hallelujah. Lord, let us, you yourself to give glory to Father. Let us support from the side. Let us always give glory to Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for dying for each and every one of us present here. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Those who are holding you, those who think that the cross is not foolishness, but the cross is the power of your Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We want to thank you for being us, Lord Father. Thank you so much for your Holy Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. We want to thank you, Lord Father, for what you have done in our lives, Lord Father. Lord Father, no matter how many times we thank you, Lord Father, this is not enough for what you have done, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Lord Father, that remind us every day, not only just on Good Fridays, Lord Father, not only just with our emotions, Lord Father, but Lord, help us, move us with your Holy Spirit in every day of our life, in everyday walk of our life, Lord, hallelujah. May you be reminded, Lord Father, may we be reminded of your love, of your blood, Lord Father God, of the wounds, Lord Father, that you have taken, of the stripes, Lord Father, that you have taken for us, Lord, hallelujah. Thank you so much, Lord Father God, for giving your only Son, for sacrificing your only begotten Son for our sins, Lord Father God, Lord. Though we were in the darkness, Lord Father, you gave us light, Lord, hallelujah, Lord Jesus, Father. Thank you so much for this time, Lord. As we come here together, Lord Father, that I believe, Lord Father, that you have touched each and every one of us, Lord Father, that with your Holy Spirit, Lord Father. Lord Father, thank you so much for this time, Lord. Submitting each and every one of our lives once again into your mighty hand, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.